इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि दानजी को अपने साथ ले जा रही होती है। यहाँ पे ये लड़की पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। दानजी अपना नाम बता देता है, जिसके बाद दानजी कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे भूख लग रही है। ये लड़की कहती है ठीक है, तो फिर हम आगे जाके रुक के थोड़ा खा सकते हैं। ये लड़की फिर दानजी को कहती है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी केयर में रहोगे, पर एक चीज है, जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम्हें यस या वुफ करना है, क्योंकि मैं एक डॉग से ना सुनना नहीं चाहती। ये चीज दानजी समझ जाता है, जिसके बाद ये सोचता है कि मुझे लगा था कि ये मुझे पसंद करती है, पर नहीं, ये तो मुझे एक पेट की तरह रखना चाहती है। मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है इसके सामने, ये मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट कर रही है। हाँ याद आया, पोचिता तो मारा गया, वो मेरी जान बचाने के लिए मारा गया। पर कोई नहीं पोचिता, मैं अपने ड्रीम को पूरा करके रहूंगा, जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपने ड्रीम्स तुम्हें दिखाने पड़ेंगे, और मैं वैसे ही करूंगा। कुछ देर बाद ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, जो कि एक हाईवे रेस्टोरेंट होता है। यहाँ पहुंचने के बाद लड़की दानजी को कहती है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर दो, मैं उसके लिए पे कर दूंगी। दानजी को फिर ये कोट देती है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। यहाँ पे दानजी उडान ऑर्डर करता है, जिसके बाद दानजी थोड़ा बेहोश होने लग जाता है और ये इस लड़की के बूस्ट पे गिर जाता है। दानजी को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। दानजी फिर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि चैंसो की पावर यूज करने की वजह से मेरा ब्लड लॉस बहुत जल्दी होता है। जिसके बाद वो इसको अपनी पूरी कहानी बताता है कि इसके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम पोचिता था, और वो मर गया इसे बचाते हुए। यहाँ पे ये लेडी कहती है मैं बता सकती हूँ तुम अच्छे हो या फिर बुरे हो, और तुम्हारे अंदर से भी मुझे वैसी स्मेल आ रही है। तुम ना ही एक इंसान हो और ना ही एक डीमन, दरअसल तुम दोनों हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा दोस्त अभी भी जिंदा है, और मैं स्मेल करके बता सकती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर बुरी आदत नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे अंदर जिंदा है, जिसकी वजह से तुम उसके साथ हमेशा बात कर सकती हो। दरअसल वो एक तरह से तुमसे जुड़ गया है, क्योंकि उसने अपना हार्ट तुम्हें दे दिया है, जिसकी वजह से तुम उससे कभी बात कर सकते हो। वो एक डेविल होने के बावजूद तुम्हारे ब्रेन में है। जिसके बाद दानजी को थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है वापस से। और जब उसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है ये उस लड़की के गोद में, जो कि इसे पूछ रही होती है तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल चेंसू की पावर यूज करने के बाद मेरा ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो रहा हूँ बार बार। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद ये मेरा पहला टाइम है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। जिसके बाद ये इस लेडी से पूछता है क्या मैं उड़ान खा सकता हूँ। ये लेडी पूछती है क्या तुम खुद से उड़ान नहीं खा सकते। इसका दानजी फायदा उठाता है, वो कहता है नहीं मुझे खाना नहीं आता। जिसके बाद ये लड़की दानजी को अपने हाथों से उड़ान खिलाती है। यहाँ पे फिर दानजी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की अपना नाम माकीमा बताती है। जिसके बाद दानजी से पूछता है कि किस टाइप के लड़के तुम्हें पसंद है। माकीमा थोड़ा सोचती है, जिसके बाद वो इसे आंसर देती है कि मुझे दानजी जैसे लड़के पसंद है। जिसे सुन के दानजी बिल्कुल शॉक हो जाता है, अरे ये तो मेरा नाम है। जिसके बाद ये आगे जाने लग जाते हैं, जहाँ पे दानजी अभी भी सोच रहा होता है कि हम शायद एक साथ काम कर सकते हैं, फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दानजी हमेशा यही चीज सोच रहा होता है। जिसके बाद ये टोक्यो के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जो कि डेविल हंटर्स के लिए बनाया गया होता है। यहाँ पे ये कहती है कि हम कई सारे लोगों को वेकेशन पे करते हैं ताकि यहाँ पे शांति बने रहे, क्योंकि यहाँ पे डेविल्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, जिसकी वजह से डेविल हंटर्स को भी ज्यादा होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इन्हें मार सके। यहाँ पे दानजी अभी भी सोच रहा होता है हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दानजी यही सोच रहा होता है। जिसके बाद माकीमा इसे कपड़े देती है। वो कहती है इस चीज को तुम्हें पहनना पड़ेगा ताकि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो सको। जिसके बाद दानजी इस कपड़ों को पहन लेता है, पर उसे टाई बांधनी नहीं आती। माकीमा फिर दानजी को इसके कोवर्कर से मिलाते हैं, जिसका नाम होता है आकी हायागावा, जो कि इससे 3 साल पहले ज्वाइन हो चुका डीमन हंटर्स में। माकीमा दानजी को कहती है कि आज ये तुम्हारे साथ घूमेगा, तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, और तुम दोनों मिलकर डेविल्स को मारोगे। यहाँ पे दानजी को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कहता है कि मुझे माकीमा के साथ काम करना है, मुझे इस जैसे गधे के साथ काम नहीं करना। या फिर माकीमा इसके पास आती है और इसे प्यार से बोलती है कि देखो अगर तुम इसके साथ काम करोगे तो एक दिन शायद हम दोनों भी एक साथ काम कर सके। जिसके बाद वो इसका टाइप बांध देती है, और दानजी तो है ही ठरकी, वो इसके साथ चला जाता है। जिसके बाद दानजी रोड पे जा रहा होता है। दानजी फिर आकी से पूछता है बार बार कि माकीमा कैसी लड़की है, क्या तुम उसे जानते हो। यहाँ पे फिर आकी इसे साइड में ले जाता है। जिसके बाद आकी इसे मारने लग जाता है। यहाँ पे वो इसे बहुत बुरी तरह मारता है। दानजी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे फिर आकी कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें डेविल हंटर्स किसने ज्वाइन करवाया, तुम बड़े ही बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे किस चीज के लाए हो, तुम्हें सचमुच लगता है तुम डेविल्स को मारोगे, एक ना एक दिन तुम भी मारे जाओगे, तुम इस जॉब को छोड़ दो। तुम्हें पता है जो भी डेविल हंटर्स ज्वाइन करता है वो मारा जाता है, अगर उसके पास अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो मारा जाएगा। तुम्हें सचमुच लगता है तुम यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे।
कई सारे लोगों को मैंने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, मेरे कैलिग्स जो मारे गए डेविल से, मुझे पता है कैसा लगता है। यहाँ पे वही सरवाइव करता है जो कि मोटिवेटेड हो, जो कि डेविल्स को मारना चाहता हो, और तुम तो सिर्फ माँ के पीछे पड़े हो। तुम्हें इस जॉब से कोई प्यार नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक पीस ऑफ शिट हो। जिसके बाद ये इसके ऊपर थूक फेंक के जाने लग जाता है। पीछे से दानजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो इसके पीछे से वार कर देता है, इसकी टांग उठाता है और इसकी बॉल्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से आकी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद दानजी इसकी बॉल से बार बार वार करता है और कहता है कैसा लग रहा है। यहाँ पे फिर आके कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉल से मिले मारने के लिए, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली। दानजी फिर कहता है नट्स और नथिंग, मैं तुम्हारे नट्स पे ही वार करूंगा जिससे तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा। मैं अपने एनिमी को चांस नहीं देता मुझे मारने की, और मुझे पता है जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए एक ड्रीम है। मैं हमेशा इस चीज़ को पाना चाहता था, तुम्हें पता है मैं बचपन से डीमंस को मारता आया हूँ और मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, और इस चीज़ के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मुझे कोई दुख नहीं है, कम से कम इस पल को तो मैं एंजॉय कर सकूंगा। यहाँ पे आके कहता है तुम कितने बड़े बास्टर्ड हो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई फिर से चालू हो जाती है, जहाँ पे आके कहता है कि माँ की माँ तुम जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक ट्रैश हो उसके लिए। यहाँ पे इसलिए सुन के दानजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे आके कहता है कि मुझे पता है ये अच्छा नहीं साउंड कर रहा पर तुम उस किसी काबिल नहीं हो। यहाँ पे फिर दानजी इसकी बॉल्स पे फिर से वार करता है। आके कहता है तुम सिर्फ मेरे बॉल्स पे निशाना मार रहे हो, तुम सचमुच एक मैन हो ना, तुम मेरे बॉल्स पे एम कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। दानजी कहता है इट्स नट्स और नथिंग। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये कहता है कि हमारे ऊपर एक डीमन ने हमला किया था। यहाँ पे आके कहता है नहीं, हमारे ऊपर एक डेविल ने हमला नहीं किया था, ये बास्टर्ड झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। माँ कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा तुम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हो। दानजी तुम हायाकावा यूनाइट को ज्वाइन कर रहे हो। ये सुनने के बाद आके कहता है मुझे इस जैसे गधों को और कितना सहना पड़ेगा, ये सारे के सारे ट्रबल मेकर है, आप एक और को ऐड करके क्या साबित करना चाहती हो। जिसके बाद माँ कहती है दरअसल दानजी एक इंसान है पर वो एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे आके कहता है मैंने तो इस चीज़ के र्यूमर सुने थे, क्या ये सचमुच है। यहाँ पे ये कहती है हाँ ये सच है, दानजी एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और दानजी हमारे साथ जब तक काम करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं दानजी आकी के घर जाने के लिए निकल जाता है। आकी और दानजी यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दानजी आकी से पूछता है क्या माकी मैं सचमुच एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे आकी कहता है कि हाँ वो सचमुच एक अच्छी लड़की है, उसका पीछा करना छोड़ दो दानजी। दानजी कहता नहीं मैं उस चीज़ के लिए तो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्या वो एक अच्छी इंसान है। यहाँ पे आके कहता है कि हाँ वो एक अच्छी इंसान है, उसने मेरी एक बार जान बचाई थी, और एक और बात अगर वो बुरी होती तुम यहाँ पे अभी जिंदा नहीं होते, तुम ही अभी यहाँ पे जिंदा हो, वरना तुम्हारे अगर कोई और डेविल होता तो अब तक वो उसे मार देती। यहाँ पे ये सुन के दानजी मन ही मन में सोच रहा होता है कि माँ की माँ बहुत अच्छी है, और जिसके बाद और ज़्यादा उसे प्यार आ जाता है माँ के ऊपर। वो कहता है मैं सचमुच इतनी अच्छी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये एक सपने जैसा है। मैं माँ को एक और बार हक करना चाहता हूँ। जिसे सुन के आके कहता है क्या किया तुमने। जिसके बाद हम देखते हैं आकी के घर में, जहाँ पे दानजी बटर जैम वैम सब कुछ लगा के एक नया ब्रेड टोस्ट बना देता है, जिसे वो मज़े से खा रहा होता है, पर सब कुछ बिखरा होता है। आकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर दानजी मज़े ले रहा होता है क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार इस चीज़ का एहसास किया होता है, क्योंकि अदरवाइज उसे खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। वो तो हमने एपिसोड की शुरुआत में ही देख लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पे एक घर में डेविल को देखा गया होता है। इसी वजह से उस जगह को सील करके आसपास के लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया होता है। यहाँ पे दानजी और आकी को इस केस को हैंडल करने के लिए दिया होता है। जिसके बाद ये दोनों उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। दानजी फिर आकी से पूछता है ये फील्ड क्या होता है। यहाँ पे ये कहता है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या। दानजी कहता है मैं कभी नहीं गया। जिसके बाद ये बताता है जब एक पुलिस कॉप को एक डेविल पकड़ ले तो उसे हम फीड कहते हैं, और वो तुम्हारे सामने अभी। यहाँ पे फिर हम देखते हैं एक डेविल होता है जो कि एक जानवर जैसे चीज को खा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे आके कहता है कि तुम्हें मार दो, ये एक फीड है और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ जब तुम एक डेविल में ट्रांसफॉर्म होगे और इसे मार रहे होंगे, मैं तुम्हारी चीज़ को नोट करूँगा। जिसके बाद दानजी से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर कहता है तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा, पर दानजी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना होके एक कुल्हाड़ी का यूज़ करके उसकी गर्दन काट देता है। यहाँ पे फिर आके पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए। यहाँ पे दानजी कहता है कि जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो उससे ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पे खून बह जाता है पूरी तरह, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पे इजीली मार दिया, जिसकी वजह से उससे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। यहाँ पे फिर आके कहता है तुम सचमुच से पेनलेस मौत देना चाहते हो, तुम किसी काम की नहीं हो। तुम देख रहे हो सामने कितने कॉप्स है, वो अपनी जान को दाव पे लगा रहे हैं ताकि वो इस डेविल को मार सके
और तुमने उसे पेनलेस मौत दी है। तुम इन डेविल्स के ऊपर अपनी सिंपैथी दिखा रहे हो। मेरी पूरी फैमिली को इन डेविल्स ने मार दिया। वो कॉप्स वो अपनी जान खतरे में दे रहे हैं ताकि वो इन डेविल्स को पकड़ सके, वो इन्हें मार सके, और हम चाहते हैं इन्हें और ज्यादा सफर हो मरने के टाइम पे। तुम क्या इनके दोस्त बनना चाहते हो? यहाँ पे फिर दांजी कहता है शायद हाँ, मैं इनका दोस्त बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। बचपन से अब तक मैं बिना फ्रेंड्स के रहा हूँ, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। यहाँ पे आकी कहता है ठीक है, मैं इस चीज़ को याद रखूंगा। जिसके बाद आकी यहाँ से चला जाता है। दांजी फिर आगे बढ़ता है और उसे कुछ मैगजीन मिलती है जो कि हॉट मॉडल्स की होती है। जिसे देखने के बाद ये कहता है मैंने इन्हें पहले ही देख लिया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें जल्दी मार दिया क्योंकि मैं इन मैगजीन को गंदा नहीं करना चाहता था। जब भी मैं चेनसो मैन बनता हूँ तो मेरे यहाँ पे सब कुछ ब्लड फैल जाता है, जिसकी वजह से ये गंदी हो सकती थी। यहाँ पे पोजीता कहता है कि मुझे अपना ड्रीम दिखाओ। दांजी कहता है हम दोनों के बीच में जो डील हुई थी हम वैसे ही कर रहे हैं। मेरे जितने सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे हो चुके हैं और मैं जो चाहूँ वो अब कर सकता हूँ। मैं एक अच्छी लड़की के साथ घूम रहा हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या? पर मुझे अभी भी लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या माँ की माँ मेरे लिए कुछ फील करती होगी? मुझे उसके बूस्ट छूने हैं। इसके बाद यहाँ पे दांजी फैसला करता है हाँ, मेरे पास फाइनली एक मिशन आ गया। मुझे पता है मुझे अब क्या करना है। मुझे एक लड़की को डेट करना है और मुझे उसके बूस्ट छूने हैं। मेरा नेक्स्ट मिशन है बूस्ट को छूना। इसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद आकी कहता है तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो ना? यहाँ पे दांजी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ कहती है कि तुम्हारे साथ मैं एक और लड़की को भेज रही हूँ जो कि तुम्हारी पेट्रोलिंग में मदद करेगी दांजी, जो कि एक फीड है। और कुछ ही देर में वो लड़की यहाँ पे आ जाती है। इसका नाम पावर होता है। ये कहती है कि इस गधे के साथ मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। दांजी फिर कहता है तुम एक फीड्स को कैसे अलाउ कर सकते हो एक डेविल हंटर में? सचमुच तुम कितने बकवास हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे दांजी तरह से उसके बूफ देख रहा होता है, जिसके बाद उस चीज के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है ठीक है। माँ इन दोनों को कहती है कि तुम अभी मिशन पे जा रहे हो, तुम्हें डेविल्स को मारना है, जितना हो सके उतना मारना, वरना तुम्हें पता है तुमसे हाई लेवल वाले डेविल हंटर्स तुम्हारी जगह ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे पावर ढूंढ रही होती है कुछ डेविल्स को, पर उसे डेविल नहीं मिलते। जिसके बाद वो दांजी को मारती है और कहती है तुम जैसे इंसान के साथ मुझे कब तक रहना पड़ेगा, तुम किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद ये पुलिस वालों के सामने आ जाते हैं। माँ ने कहा होता है कि जब भी तुमसे कोई पूछे उनसे कहना कि तुम पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सट्रीमिशन से हो। जिसके बाद वो तुम्हारे ऊपर एक क्रीपी सा फेस बनाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और होता भी ऐसा है। जिसके बाद तो पावर अपनी कहानी बताती है। वो कहती है एक फिन बनने से पहले मैं एक नॉर्मल डेविल थी जो कि हर डेविल से डरती थी, और अब मेरे स्मेल से ही डेविल्स भाग जाते हैं। दांजी ये सोच रहा होता है कि जानबूझ के आकी ने मुझे इसके साथ डाला है ताकि मैं किसी मॉन्स्टर को या फिर डेविल को पकड़ ना पाऊं, जिसकी वजह से मुझे डेविल हंटर से निकाल दिया जाएगा। और दांजी अचानक से देखता है कि पावर एक डायरेक्शन में भाग रही है। पावर को कुछ डीमन की स्मेल आई होती है। जिसके बाद पावर भाग रही होती है। वो दांजी की कोई बात नहीं सुनती। दांजी भी इसके पीछे भागने लग जाता है। एक बंदा टेलीफोन बूथ से कॉल लगा रहा होता है किसी को, पर अचानक से एक डेविल उसके सामने आ जाता है। पावर उसे मार देती है और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी मैं वीडियोस लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट करना जरूर, क्योंकि मुझे वो पसंद है कि कोई कमेंट करे। मैं रीड करता हूँ सारे कमेंट जब मेरे को टाइम मिलता है, एंड मैं उस पर हार्ट पे भी देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।